तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं अलंकृत शांडिल्य आज आपके लेकर आ गया हूँ नया टॉपिक। किस पे चल रहा है हमारा? बायोलॉजी क्लास 9th पे, और हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सेल डेफिनेशन कि एनसीईआरटी सेल के बारे में क्या बोलती है, ठीक ना, वो बुक सेल के बारे में क्या बताती है। तो हमने वो वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम सेल के बाद पढ़ेंगे क्या कि जो सेल डिस्कवरी, ठीक ना, सेल डिस्कवरी आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम क्या पढ़ेंगे कि सेल को खोजा किसने था, ठीक ना, सेल को खोजा किसने था वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, और कैसे कैसे किन किन चीजों में खोजा था। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था सेल, तो सेल क्या होता है एक बार फिर रिपीट कर लीजिए कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका है, जिसको सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका। तो जो कोशिका है वो शरीर की और जीवन की, आप जीवन कहेंगे कि वह जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। तो आज उसी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल को खोजा किसने था, ठीक है। तो कॉपी बुक लेके बैठ जाइए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी की थी किसने? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी रॉबर्ट हुक एक व्यक्ति का नाम था, ठीक ना, एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, सेल की खोज की थी। किस ईयर में? 1665 में, ठीक ना, किस ईयर में की थी? 1665 में। ये और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड कॉर्क। यानी जब रॉबर्ट हुक सेल किस चीज में ढूंढे, किस चीज में उन्होंने सेल को ढूंढा और सेल को खोजा, ठीक ना, तो किस चीज में खोजा? कॉर्क में। अब आप पूछेंगे कि कॉर्क क्या होता है, तो वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूं। तो पहले अभी इतना याद रखिए कि किस चीज में खोजा था? कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क में, ये आपको याद रखना है। अब इस अगले टॉपिक पे, अगर अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे तो आपको कॉर्क का मतलब समझ में आ जाएगा कि कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। अब समझिए ये, अब ये किससे, कॉर्क जो है किससे पाया जाता है? बार्क ऑफ ट्री से। यानी बार्क मतलब क्या हो गया? जो ट्री है, जो आपका पेड़ है, उसके छाल से जो होता है कॉर्क पाया जाता है, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री, बार्क ऑफ ट्री मतलब छाल, आपको पता है ना, जो ऊपर एक कवरिंग रहती है लकड़ी के ऊपर। किसी भी आप पेड़ में देखेंगे तो एक कवरिंग रहेगी, लकड़ी छाल रहेगी, मतलब लकड़ी की एक कवरिंग रहेगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बार्क, ठीक है। हम क्या कहेंगे? बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। हम उसे क्या कहेंगे? बार्क ऑफ ट्री है। जो तना के ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको हम क्या कहेंगे? बार्क कहते हैं। और उसी बार्क से क्या ऑब्टेन किया जाता है? कॉर्क। कॉर्क जो होता है हमारा, ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। हम लोग बार्क से कॉर्क ऑब्टेन करते हैं। हाँ, बार्क ऑफ ट्री से, ठीक है। प्लांट में बार्क नहीं रहता है। जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है, जब ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, तब उसके ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, बार्क जिसे कहते हैं, और उसी बार्क से ऑब्टेन किया जाता है कॉर्क। आप कॉर्क का फोटो देख लीजिए, ठीक ना, आप कॉर्क का फोटो देख लीजिए, यही होता है कॉर्क, ठीक ना, यही होता है कॉर्क। अब मैं कहूंगा अपने वीडियोग्राफर से कि इसको हटाएं। और चलिए दोस्तों, तो ये हमने कंप्लीट किया कि कॉर्क ऑब्जर्व उन्होंने किया था। और कॉर्क किससे ऑब्टेन किया जाता है? बार्क ऑफ ट्री से, ठीक ना, बार्क ऑफ ट्री से। ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, भी कुछ पॉइंट है उसको भी जल्दी से कवर करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक, तो जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया, ठीक ना, उन्होंने कॉर्क लिया और उन्होंने उसको ऑब्जर्व किसमें किया? कॉर्क। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि कॉर्क, ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जब व्हेन रॉबर्ट हुक, ओके, व्हेन, जब रॉबर्ट हुक ने
कॉर्क को ना ऑब्जर्व किया किसमें, माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया जब रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक ना, तो देखिए ये वाला आप फोटो देख लीजिए, देखिए एकदम उनको इसी तरह जो है वो जो कॉर्क का सेल उनको इस तरह दिखाई दिया, ठीक ना। ये क्या है कि जब रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो उनको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर और इस तरह की चीजें उसमें दिखाई दी, ठीक है। अब देखिए, अब बोर्ड पे देखिए कि उन्होंने ऐसा तो देखा, ठीक ना, फिर उनको तुरंत कुछ याद आया, हाँ उनको कुछ याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा उनको उन सब कुछ समय याद आना स्टार्ट हुआ। फिर उन्होंने एक चीज सोचा कि अरे ऐसी चीज मैंने देखी है कहीं, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगा, तो उन्हें याद आ रहा है, अरे हाँ यार मैंने तो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वह एकदम इसी तरह दिख रहा था, एकदम मतलब एकदम जो मैंने आपको भी फोटो दिखाया देख लीजिए, एकदम इसी के तरह जो ये जो आपको फोटो स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम इसी के तरह मैंने कुछ और चीज देखी है। और उन्होंने क्या देखा है, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट यानी मधुमक्खी का छत्ता। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो कॉर्क था, ठीक है, वो किसकी तरह लग रहा था, किसकी तरह लग रहा था, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह, ठीक ना। एकदम वो किसकी तरह लग रहा था, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह। अब क्यों लग रहा था ये भी समझिए। अब देखिए, जैसे एक बार आप एकदम अच्छे से फोटो एकदम क्लियर आप फोटो देखिए, ठीक है, देखते ही। अब देखिए आपने फोटो देखा, किसका देखा, कॉर्क का देखा, ठीक ना। अब आप हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का भी फोटो देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का भी आपने फोटो देख लिया। तो आप देख रहे हैं कि जितना आप जैसे आप देख रहे हैं, दोनों तरफ आप देख रहे होंगे, एक तरफ आप हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का फोटो देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसका फोटो देख रहे हैं, कॉर्क का फोटो देख रहे हैं। तो आपको दोनों में दिखाई दे रहा है कि कुछ रूम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हनीकॉम्ब में थोड़ा लेकिन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसी अब आप इस ब्लैक बोर्ड पे देखिए कि जैसे हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट में एक बड़े बड़े रूम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको एक बड़े बड़े ऐसे ऐसे रूम्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी जगह जो कॉर्क है उसमें आपको ब्लैक कलर का व्हाइट सा, जो आपको एकदम छोटे 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 जो व्हाइट कलर की आपकी चीजें दिखाई दे रही है ना, वो एक अगर जो सेल है वही जो है वो सेल है, और वो सेल इसी की तरह लग रहा है। लेकिन यह जो ऑब्जर्व किया गया है, तो वो जो फोटो है वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं किया गया है जो आप हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट का देख रहे हैं, लेकिन जो आप कॉर्क का देख रहे हैं वो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि वो जो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह दिख रहे हैं ना रूम्स, वो एकदम छोटे हैं, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए वो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको कॉर्क में भी रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और आपको हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट में भी रूम दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जैसे हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट में रूम्स होते हैं, जैसे एक एक जो खाना है वो रूम्स है, वैसे ही सेल में जो सेल है वो भी जो सेल है वो भी एक रूम ही है, ठीक ना, वो एक क्या है, रूम है। तो उन्होंने उन्होंने जब उन्होंने देखा कि ये भाई यहाँ भी रूम है और हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट में भी रूम है, ठीक ना, तो उनको जब ये याद आया तो उन्होंने उसे जिस चीज को उन्होंने देखा था उसे क्या नाम दिया, ठीक ना। अब जो जिस चीज को उन्होंने देखा था, ये तो देखिए ये अलग चीज है कि उन्होंने ऑब्जर्व हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट किया था, उनको याद आया था कि हाँ ये हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह है, जैसे हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट में छोटे छोटे कमरे होते हैं, वैसे इसमें भी एक छोटे छोटे कॉर्क में भी छोटे छोटे कमरे हैं। तो उन्होंने सेल को अरे जो आपका कॉर्क था उसमें जो छोटे छोटे रूम्स थे उनको नाम दिया सेल, उसी रूम्स को उन्होंने नाम दिया सेल, क्या नाम दिया, सेल। तो ये था कि जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को, ये जो कॉर्क था उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो वो किसकी तरह उनको याद आया, उनको याद आया कि वो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह दिख रहा है। तो
हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट नाम से याद रखिएगा, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब होता है एक रूम टाइप स्ट्रक्चर। तो उन्होंने देखा कि अरे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में रूम था वैसे इसमें भी रूम है, तो उन्होंने उस जो चीज थी, वो जो रूम देखे थे उसको नाम दिया सेल। ठीक है, अब आगे इसके बारे में मैं अभी और जानकारी दूंगा, तो अभी आपको इतना याद रखना है, कुछ और पॉइंट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा मैंने अभी आपको समझाया उसको मैं अब एक फॉर्म में लिख चुका हूँ, एक डेफिनेशन के रूप में लिख चुका हूँ। अब आप उसको याद रखिएगा, इतना बड़ा देख के वीडियो छोड़ के भागेगा मत। ये देखिए बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है, तो आपको इसको याद नहीं करना, बस इसको आपको समझना है। क्या है कि जो डेड कॉर्क, अब यहाँ पे मैंने डेड कॉर्क क्यों लिखा भाई, ठीक ना, डेड कॉर्क क्यों लिखा कि उन्होंने जो कॉर्क लिया था, जो ट्री का कॉर्क लिया था, उन्होंने बार्क ऑफ ट्री से जो कॉर्क ऑब्टेन किया था वो एक्चुअली डेड था ना। उसकी जो जितने भी उन्होंने सेल देखे थे, उसमें रूम्स देखे थे, वो एक्चुअली क्या थे, डेड थे, वो मरे हुए थे, वो जीवित नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो डेड कॉर्क लिया था तो वो किसकी तरह दिख रहा था, वो दिख रहा था हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। आपने देखा होगा या फिर कभी किसी ग्राउंड में अगर मधुमक्खी ने अपना छत्ता लगाया है, फिर किसी भी पेड़ के नीचे पेड़ के पे मधुमक्खी का छत्ता लगाया है, जब कभी वो गिरता है, एक तरह से आप समझिए, आप कभी देखे होंगे, जब गिर जाता है तो उसमें आपको दिखेगा कि एक एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें, रेड कलर के, वो आपको उसमें दिखता है, ठीक ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। और जैसे आपने आपके अगर कहीं घर परिवार में कोई जैसे मधु निकालता होगा तो आपको पता होगा, जब वो मधु निकालता है तो जरा उनसे एक बार पूछेगा कि उसमें एक छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, तो उसी वही स्ट्रक्चर को किसने ऑब्जर्व, उसी को देख के जो रॉबर्ट हुक को याद आया है, अरे ये तो हनीकॉम्ब, जो सेल मैंने देखा है, जो चीज मैंने देख रहा हूँ अभी, वो तो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट की तरह है। तो जो डेड कॉर्क था वो कैसा दिख रहा था, हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक ना। उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, फिर उन्होंने एवरी कंपार्टमेंट, ठीक ना, हर प्रत्येक कंपार्टमेंट और रूम को, प्रत्येक कंपार्टमेंट और रूम्स यानी कमरे जो उसके अंदर थे, उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया सेल। अब आप सोचेंगे अरे इन्होंने तो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट, जो आपने उन्होंने देखा तो हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट था, अभी तो बुक में लिखा कि ये रूम्स देखे थे, तो फिर उन्होंने सेल नाम क्यों दिया, उनको रूम नाम देना चाहिए था ना, उनको क्या नाम देना चाहिए था, उनको रूम नाम देना चाहिए था, ठीक है। तो उसका भी एक कारण है, अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में, बस 2 मिनट लगेगा, सब समझा के मैं आपको रेडी कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए उन्होंने नाम जो था वो क्यों दिया, मतलब दिया तो सेल, तो सेल क्यों दिया उन्होंने, रूम क्यों नहीं दिया, तो समझिए जो सेल है वो द नेम, देखिए अब मैं आपको इंग्लिश में पहले लिख देता हूं कि द नेम सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, क्या है, derived from लैटिन वर्ड, ये बस ये एक मुख्य कारण था, लैटिन वर्ड मीनिंग स्मॉल रूम, ओके। तो मतलब क्या था कि जो उन्होंने, जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, जो उन्होंने सेल देखा था, जो सेल था वो नाम किससे थोड़ा उन्होंने खोजबीन किया कि इसका नाम रूम नहीं रखेंगे, कुछ और रखते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने जो जब सेल उन्होंने बोला तो उन्होंने पहले उसके लिए खोज पड़ताल की, ठीक ना। तो फिर वो जो वर्ड जो सेल उन्होंने दिया वो एक लैटिन वर्ड था, ठीक ना, और जो उसका जो सेल था वो क्या है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया एक वर्ड है
जो कि जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल रूम, ठीक ना। अगर आप जाएंगे, ठीक ना, अगर आप लैटिन वर्ड में अगर जाएंगे तो आप अगर सेल बोले तो उसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल रूम हुआ। यानी वो रूम ही नाम दिए थे, लेकिन वह रूम को लैटिन वर्ड में दिए थे, ठीक है। तो यही मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि जो सेल है वो लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया वर्ड है, और उसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा। तो हमने ये भी समझ लिया। अब कुछ किसी किसी के द्वारा डिस्कवरीज की गई है, मतलब इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था, तो कुछ और भी डिस्कवरीज हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो अब हम कुछ और सेल डिस्कवरीज भी पढ़ेंगे। तो अब देखिए, अब रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल जो कि कॉर्क में जो उन्होंने लिया था वो डेड था, उन्होंने डेड सेल का एक तरह से आप मानिए कि उन्होंने खोज किया, ठीक है। अब देखिए, अब जो अगले खोज करता है वो है ल्यूवेन हुक, जो कि 1674 में फ्री लिविंग सेल का किसने किया था, ल्यूवेन हुक ने किया था, ठीक ना। ल्यूवेन हुक ने किया था लिविंग सेल का। भले ही सेल का निर्माण खोज किसने किया था, सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल का, वो डेड सेल था लेकिन लिविंग सेल का किसने किया, फ्री लिविंग सेल का ल्यूवेन हुक ने 1674 में। और किसमें किया, पॉन्ड वाटर में किया, पॉन्ड वाटर में यानी तालाब के पानी में किया, ठीक है। अब अगले खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया। अब आप पूछेंगे न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस इसलिए मैंने यहाँ लिखा क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ न्यूक्लियस लिखा है तो ये सेल से संबंधित होगा, इसीलिए जो न्यूक्लियस है, बस आपको अभी इतना याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया, बस आप इतना भी याद रखिए। फिर आए परकिंजी, जो परकिंजी अगले खोज करता है वो आए और 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म भी आप पूछेंगे क्या है, तो प्रोटोप्लाज्मिक सेल से संबंधित ही आपको इतना याद रखना है कि परकिंजी ने 1839 में किसका खोज किया, प्रोटोप्लाज्म का खोज किया, ठीक है। हमने सेल डिस्कवरीज भी कंप्लीट किया। अब सेल के ऊपर कुछ थ्योरी भी दी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अब हम उसको कवर करेंगे और इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हमने पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ लिया सेल डिस्कवरी। अब आता है सेल डिस्कवरी के बाद जो कुछ सेल डिस्कवरी हमने पढ़ी, अब आएगा सेल थ्योरी। कुछ इंटरेस्टिंग जो हमारी सेल थ्योरी हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है एक सेल थ्योरी, और वो किसके द्वारा दिया गया था, दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, दो बायोलॉजिस्ट के, ठीक ना। पहले थे शिल्डन और दूसरे थे श्वैन, और वो कितना, पहले जो शिल्डन थे वो 1838 में दिए थे और जो श्वैन थे वो 1839 में दिए थे। यानी जो आपका सेल थ्योरी था ये दो लोगों के द्वारा दिया गया था। पहला कौन था, पहला था शिल्डन 1838 में, फिर दूसरा था श्वैन 1839 में। फिर उन्होंने क्या बोला था थ्योरी में, उन्होंने बोला था कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी बड़े से बड़े प्लांट हैं, छोटे से छोटे प्लांट हैं, और बड़े से बड़े एनिमल हैं या छोटे से छोटे एनिमल हैं, और एनिमल में तो ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, तो ये सब किसके द्वारा बने हैं, ये सब सेल के द्वारा बने हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, वो सब किससे बने हैं, सेल से बने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने ये भी बोला था कि जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो है सेल। ये था, ये थ्योरी में था कि जो उन्होंने क्या क्या बोला, चिल्ड्रन और श्वैन ने दिया था सेल थ्योरी, एक चिल्ड्रन 1838 में और श्वैन 1839 में, और उन्होंने बोला था ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ये हो गया। अब देखिए इन्होंने ये बोला, अब इसको किस एक व्यक्ति थे, ठीक ना, जिनका नाम था वर्काव ने इसे और बढ़ाया, कहा नहीं इसमें कुछ और है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये हुआ, ये एक्सपेंड किया गया, एक तरह से आप कहेंगे कि एक्सपेंडेड बाय, किसके द्वारा किया गया, वर्काव के द्वारा, ठीक ना, वर्काव, ठीक है, वर्काव के द्वारा किया गया, वर्काव के द्वारा किया गया 1855 में, ठीक ना, कौन सी ईयर में, 1855,
क्या बोला, उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू टेक अ न्यू चॉक, कि उन्होंने बोला कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोला उन्होंने कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो सेल है वो किससे बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, यानी जिस सेल का पहले से अस्तित्व रहता है उसी से फिर एक नया सेल बनता है। अब एक एग्जांपल भी ले लीजिए, जैसे ट्री होता है तो आपने देखा भी होगा कहीं, ठीक ना, कि अगर मम्मी इंटरेस्टेड है घर में, या फिर आपके पापा हैं, चाचा हैं, दादी हैं, जो भी हैं, कोई ना कोई ये घर में देखिए प्लांट में इंटरेस्टेड रहता है, तो मुझको भी पता है, ठीक ना। तो क्या होता है ऐसा कि जो प्लांट में इंटरेस्टेड होता है उसको आप देखेंगे कि अगर उसके आपके घर में कम पौधा है, उसको ज्यादा पौधे लगाने का मन है, तो क्या करेगा, या फिर वो नए सीड लेके आएगा उस पौधे को लगाने के लिए, ठीक ना। जो क्या है कि एक वो नया सीड लेके आएगा, सिंपली वो उसको क्या करेगा, एक गमले में क्या करेगा, एक गमले में उसको बरेड करेगा सॉइल के अंदर, ठीक ना, और उसपे से एक सिंपल क्या होगा, फ्लावर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एक आपका फूल या पौधा आपका निकल जाएगा, मतलब फूल नहीं निकलेगा, अगर वो फूल का पेड़ होगा तो फूल की तरह पौधा निकलेगा, ठीक है। तो क्या है कि आप अगर बीज उसमें लगाए सॉइल में, तो क्या होगा, एक पौधा सिंपली जैसे आप बीज लगाते हैं किसी भी चीज का तो उगेगा, ठीक ना। और एक और मेथड होता है, क्या होता है कि आप एक पौधे के कलम यानी तना यानी ब्रांच आप कहें, एक ब्रांच काटे, कलम काटे, ठीक ना, उसके जोड़ से ही काटा जाता है ना, फिर सिंपली जोड़ से काटें और उसको एक क्या करें, एक आप गमले में उसे लगा दें, सिंपली वो फिर क्या होगा, फिर गमले में लगाए, मिट्टी में लगाए, तो सिंपली वो क्या होगा, वो फिर एक जड़ आपका क्या होगा, उसमें से जड़ निकलेंगे, रूट निकलेंगे, अच्छे से उसको सॉइल को पकड़ लेंगे और सिंपली एक ट्री ग्रोथ होगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो दोनों ही उसमें क्या हो रहा है, दोनों ही चीजों में क्या हो रहा है कि दोनों ही चीजों में हो रहा है कि जो वो एग्जिस्टिंग एक पेड़ से, एक जिस पेड़ का अस्तित्व है उसी से दूसरा पेड़ उग रहा है। अब आप बोलेंगे कि नहीं कैसे उग रहा है, पहला वाला एक आपका एप्लीकेबल है, ये जो लॉजिक आपने लगाया कि आपने कलम काटा, आपने लगा दिया गमले में या मिट्टी में, तो आपका सिंपली क्या होगा, एक पेड़ निकल जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि इसमें तो है, हाँ ये पेड़ से हो रहा है, लेकिन आप फिर पूछेंगे कि ये जो सीड वाला है वो कैसे हुआ। तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो सीड है वो कहां से आ रहा है, वो भी तो पेड़ के फ्रूट से ही आ रहा है ना, फ्रूट से आ रहा है या फिर फ्लावर से आ रहा है, ठीक ना। तो सिंपली तो फ्रूट से ही आता है, तो क्या होता है, तो वो जो सीड है वो भी कहां से आ रहा है, वो भी आ रहा है पेड़ से ही। तो दोनों ही चीजें पेड़ से ही आ रही हैं, और जो पेड़ है उसी से आ रही है। जो पेड़ इस धरती पर है और जो पेड़ का अस्तित्व पहले से है उसी से एक नया पेड़ जम रहा है, तो या फिर उग रहा है, तो वो ही मैंने यहाँ बताया कि वैसे ही जो एग्जिस्टिंग सेल है, जिसका अस्तित्व पहले से ही है, उसी से एक नए सेल का निर्माण होता है। तो हमने आज सेल डिस्कवरी पूरी कंप्लीट की। हमने इससे पहले वाले में सेल डेफिनेशन कंप्लीट किया था और हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अगर आपने पिछला वीडियो जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाइए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जाके जरूर से देखिए। और अगर आपको वो वाला वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वाला भी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। जरूर से प्रेस करें। और क्या है, और अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है। आज हमने सेल डिस्कवरी कंप्लीट कर लिया, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगल।